आज हम पूरे दिन गांव की समस्याओं को दिखाने के बाद अब पहुंचे हैं गांव के प्रधान तुहिराम सरपंच जी के मकान पर और यहाँ वो स्वयं मौजूद हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो आपके गांव के लोगों ने समस्याएं बताई हैं उनमें उन्होंने क्या कार्रवाई करी है और वो किस प्रकार से अपने गांव का विकास करना चाहते हैं। आइए एक बार उनसे ही जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज हमने आपके गांव का एक सर्वे किया है, तो इसमें हमने पाया है कि गांव में कुछ साफ सफाई नहीं हो रही है। लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको उन्होंने बताया है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आप जो साफ सफाई पे और बाकी समस्याओं को सुलझाने में अपना जो कार्य कर रहे हैं। देखो, साफ सफाई का जहां तक सवाल है, साफ सफाई हमारे गांव की बहुत बेहतर थी। 2 महीने से हमारे जो स्वीपर है वो हड़ताल पर चल रहे थे और हड़ताल की वजह से सारी सफाई व्यवस्था जो चौपट हो गई। हमने बीच बीच में आदमी रख के सफाई व्यवस्था करवाई भी है, कूड़े के ढेर भी उठवाए जेसीबी वगैरह से लगा के जहां जहां से। लेकिन गांव बहुत बड़ा है, उसके लिए बहुत ज्यादा लेबर चाहिए, इस वजह से काम रुका हुआ। नहीं, जेसीबी से तो हम जगह जगह उठवा रहे हैं, आदमी रखवा के भी नालियां खुलवाते हैं। लेकिन गांव में तो रोजाना सफाई होनी जरूरी है और रोजाना सफाई के लिए सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चल रहे हैं। जब तक सफाई कर्मचारी नहीं आएंगे तब तक काम पूर्ण रूप से नहीं होगा। दूसरी लोगों की समस्याएं थी कि उनको रास्ते बिल्कुल टूटे हुए हैं, कच्चे रास्ते हैं। उन कच्चे रास्तों को पक्का कराने के लिए आपने अब तक क्या कार्रवाई करवाई है? देखो, हमारी तरफ से पूरा प्रयास है, क्यों गांव बस्ती ने हमें बहुत प्यार से चुना है और गांव बस्ती ने बहुत प्यार से हमें वोट दिए। तो हमारा पूरा प्रयास है गांव को बिल्कुल सुंदर बनाया जाए। गांव के रास्ते हैं, गली हैं, और भी जो पानी की समस्या का हमने बहुत सुधार किया है। पानी पहले 10-10 दिन तक गांव में नहीं आता था, अब हमारे गांव में तीसरे दिन हर आदमी को पानी मिल रहा है घर पर। फिर भी आज भी हम लगे हुए हैं पानी की समस्या के ऊपर, आज भी बहुत फोकस है हमारा। और सबसे ज्यादा समस्या हमारे गांव में पानी की थी। दूसरी स्कूलों का भी हम हफ्ते में 2-3 दिन सर्वे करते हैं और सभी तरह से बच्चों को, अध्यापकों से, सबको अच्छी बढ़िया तरह से समझा के आते हैं, बातचीत करके आते हैं। एक बच्चों का, किसी का भविष्य खराब ना हो, बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए पढ़ाई के लिए, क्योंकि बड़ा गांव है और बड़े गांव में थोड़ी दिक्कत रहती है कि जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो खराब रहती है। सरपंच साहब, अब ग्राम पंचायत बने 1 साल हो गया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक आपने 1 साल के अंदर गांव में क्या क्या विकास कार्य करे? हमें 1 साल बने हुआ हो गया है जी। हमने 1 साल में जो है, हमने ब्रिज परिक्रमा मार्ग में काम करवाया है जी। 25 लाख रुपया तो ब्रिज परिक्रमा मार्ग में लगाया है। जब ब्रिज परिक्रमा चली थी, सरकार के आदेश थे, हमने लाइट वगैरह लगवाई थी, उसमें भी पैसा लगा था। उसके बाद हमने टेंडर दिए, टेंडर, क्योंकि हमारी पंचायत को सिर्फ 25 लाख रुपए लगाने की पावर है 1 साल, और हम 1 साल में 25 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। तो हमने जब अब वहां टेंडर दिए हैं, उन टेंडरों में से 2 काम हुए, एक टेंडर अभी तक बाकी है। टेंडर हुए 8 महीने हो गए उनको, अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या जो हमने टेंडर दिए, आगे जो हमने टेंडर दिए, उन टेंडरों के अभी तक जेयू के पास डोंगल के वो नहीं आया कोड, और जब तक डोंगल का कोड नहीं आएगा वो टेंडर नहीं लगा सकते। 10-12 रास्ते इनका हमने टेंडर का कोड दे रखा है, वो भी हमने किया है। हमने सुंदर नगर है जो हमारा वार्ड नंबर 18 में आता है, उसके रास्ते भी बनवाए, उसमें पानी भरा रहता था, उसके लिए पाइपलाइन डलवाई है, पानी बाहर निकलवाया है। और जहां जहां गलियों में हमें दिक्कत थी वो हमने बिल्कुल सही करा दी है। फिर भी बहुत ज्यादा कमी है गांव में। पैसे के लिए, देखो, रास्तों के लिए बहुत पैसा चाहिए, मैं आपसे पाबंद कर रखे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे जो आपके गांव के जो पंचायत खाते में लगभग कितनी राशि है अभी? हमारी पंचायत के खाते में लगभग 1 करोड़ के करीब पैसा पड़ा है। क्या आपके पास इसकी अथॉरिटी नहीं है कि आप इसको अपने गांव के विकास के लिए यूज कर सकते? हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। एक्शन पंचायती राज उसको खर्च करेगा, उसी के माध्यम से होता है, टेंडर से काम होगा। हमारे पास सिर्फ 25 लाख की अथॉरिटी है, 25 लाख हम खर्च कर चुके हैं जी। तो इसका मतलब अब आप मजबूर हैं कि कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं? सरकार की तरफ से मजबूर है। सरकार जब परमिशन ही नहीं देती तो हम काम कैसे करें? और दूसरी बात यह, टेंडरों के लिए देखो, टेंडर ई टेंडरिंग चालू कर दी। जेईओ को जब डोंगल का कोड ही नहीं दोगे तो जेई टेंडर लगाएगा कहां से? तो आपने इसके बारे में अपने विधायकों से या अपने जो सांसद से, इनसे कभी बातचीत करी? देखो, हमने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था, अपने गांव की मांग पत्र रखी थी सारी, और हमने
अभी जनता दरबार लगाया था, दीपक मंगला जी और जगदीश नायर जी आए थे, उनके सामने भी हमने सारी समस्या रखी थी, लेकिन कोई हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना हमारे किसी एक काम के लिए पैसे आए आज तक। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम कहना चाहेंगे कि सरकार हमारे साथ भेदभाव की नीति से काम कर रही है। हमारे पड़ोस के बंसियारी गांव में उन्होंने कई करोड़ रुपया दे दिया और सौंद में जबकि 1 रुपया भी नहीं दिया, आज तक कोई पैसा नहीं दिया पंचायत के लिए। जो ब्रिज पर कम्मा के लिए मंजूर होके आया ऊपर से पैसा, वो तो ब्रिज पर कम्मा के लिए हुआ, सौंद के लिए थोड़ी हुआ। ब्रिज पर कम्मा को कहते हैं कि हमने पैसा दे दिया, ब्रिज पर कम्मा तो बननी थी, वो तो हर गांव में बन रही है, चाहे वो होडल विधानसभा में, चाहे किसी विधानसभा में, वो तो सारी बन रही है, वो तो ऊपर से पैसा आ रहा है उसका, तो उसको दिखाने से क्या फायदा है। हमारे नाले के, हमारे गांव में एक सड़क बनी 1 साल से ऊपर हो गया उसको, जो होडल से बन के आ रही है और गांव के स्कूल पे आती है, और आज तक उस पर पुल नहीं बना है। हमने सीएम साहब से और दीपक मंगला जी से, जगदीश नायर जी से, डीसी मैडम से, सबको कितनी बार कह दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम डीसी मैडम को कम से कम 4-5 बार लिख के दे चुके हैं गांव के हालात के बारे में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सीवर ने सारा गांव खराब कर दिया, उसमें कोई सुनवाई नहीं, ना सीवर कहीं से चालू है, सारे सीवर टूटे पड़े हैं। इन्होंने आपों ने ही दावे और आपों ने तोड़ दिए जेसीबीओ से, और फिर भी ऐसे ही पड़ा। लोगों का आरोप है कि सीवर तो बिछाए गए थे, परंतु उनको उसके बाद में ना तो रास्तों को रिपेयर किया गया, ठेकेदार ने भी इसमें लापरवाही करी है। क्या आपने ठेकेदार के बारे में कोई कार्रवाई करवाई? हमने शिकायत ठेकेदार के बारे में हमने मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिया है, दीपक मंगला जब खुले दरबार में आए तो उनको भी लिख के दिया है, और हमने डीसी मैडम को लिख के दिया है, एक्शन पंचायती राज को दिया है, सीएम विंडो भी लगवाई है, सबको लिख के दे दिया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी इसमें से। हम तो ये थे हमारे साथ पंडित तुहिराम, सरपंच गांव सौंद से। इन्होंने लोगों की समस्याओं पर सीधे से प्रतिक्रिया देते हुए अपनी जो बात रखी है, और बेबाक तरीके से उन्होंने बताया है कि सरकार के आगे वो भी मजबूर हो गए हैं। 25 लाख से ऊपर अब वो कोई भी काम, विकास कार्य अपने गांव में नहीं करवा पा रहे हैं, जबकि उनके खाते में 1 करोड़ के आसपास लगभग राशि बची हुई है, और उसे वो चाहते हुए भी गांव के विकास में यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सरकार से इनकी मांग को रखना चाहते हैं कि कृपया इनको भी इस तरह की सुविधा दी जाए, जो ये अपनी राशि को अपने गांव के विकास कार्यों में यूज कर सकें।